हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 12th बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है। आपका क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है। तो याद रखिएगा, मस्तिष्क के नीचे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? तो मस्तिष्क के नीचे होते हैं, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है। आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पे उपस्थित होती है। बताइए कमेंट करके, कहाँ पे उपस्थित होती है। तो याद रखिएगा, जबड़े में होती है। कहाँ पे होती है? तो जबड़े में सबसे मजबूत हड्डी होती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, वायु प्रांगण किसमें नहीं होता है। आपका क्वेश्चन है, वायु प्रांगण किसमें नहीं होते हैं। बताइए कमेंट करके, किसमें नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा, सैलविया में नहीं होते हैं। किस में नहीं होते हैं? तो सैलविया में नहीं होते हैं, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। बताइए कमेंट करके, कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाया जाता है। कहाँ पे नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, गेहूं के प्रांगण किसके द्वारा होता है। आपका क्वेश्चन है, गेहूं में प्रांगण किसके द्वारा होता है। बताइए कमेंट करके, किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो वायु के द्वारा होता है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, दही एवं पनीर उत्पाद है। आपका क्वेश्चन है, दही एवं पनीर उत्पाद है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपका किण्वन के उत्पाद है। किसके है? तो किण्वन के उत्पाद है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। आपका क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। बताइए कमेंट करके, किसके माध्यम से होता है। तो याद रखिएगा, मुकुलन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? तो मुकुलन के माध्यम से होता है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से किनके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है। आपका क्वेश्चन है, इनमें से किनके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है। बताइए कमेंट करके, किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है। तो याद रखिएगा, मच्छर के द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है। किसके द्वारा होता है? तो मच्छर के द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, एंट अमीबा किन से, आपका क्वेश्चन है, एंट अमीबा किनमें से क्या है। आपका क्वेश्चन है, इनमें से क्या है। बताइए कमेंट करके, एंट अमीबा इनमें से क्या है। तो याद रखिएगा, एंट अमीबा इनमें से क्या है। तो याद रखिएगा, प्रोटोजोआ है। क्या है? तो प्रोटोजोआ। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो प्रोटोजोआ। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है। आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है। बताइए कमेंट करके, कौन है। तो याद रखिएगा, कौन है। तो उपयुक्त सभी है। क्या है? तो कृष्ण रोग है, क्षय रोग है, हैजा है। इसीलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। आपका क्वेश्चन है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। तो बताइए कमेंट करके, क्या प्रदर्शित करता है। तो जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? तो जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। आपका क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो याद रखिएगा, क्या लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो याद रखिएगा, क्या होता है। तो लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा होता है। क्या होता है? तो लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा होता है। क्या होता है? यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मानव जनसंख्या वृद्धि। आपका क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा विधि द्वारा क्रिस्टों का हटाया जाना कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपका क्या कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आपका बंध्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो बंध्याकरण कहलाता है, जो कि यहाँ पे आपका
ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन सही होगा? तो बंध्याकरण यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निफ जीन पाया जाता है। तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। निफ जीन पाया जाता है तो याद रखिएगा किस में पाया जाता है, तो राइजोबियम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो राइजोबियम में पाया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मनुष्य में दाद नाम रोग उत्पन्न होता है। आपका क्वेश्चन है, मनुष्य में दाद नाम रोग उत्पन्न होता है। तो बताइए कमेंट करके किस में होता है, तो कवक द्वारा होता है। किस में होता है? तो कवक द्वारा होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, घेगा संबंधित है। तो बताइए किससे संबंधित है। आपका क्वेश्चन है, घेगा संबंधित है तो याद रखिएगा किससे होता है, तो थायरॉक्सिन से होता है। किससे होता है? तो थायरॉक्सिन से होता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, उच्च मृत्यु दर के कारण। आपके क्वेश्चन है, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या के तीव्र ह्रास कहलाता है। आपका क्वेश्चन है, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। बताइए कमेंट करके, तीव्र ह्रास कहलाता है तो याद रखिएगा जनसंख्या अवयन कहलाता है। क्या है? तो जनसंख्या अवयवन कहलाता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो जनसंख्या अवयवन कहलाता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है तब इसका पीएच मान कम होता है। आपका क्वेश्चन है, वर्षा अम्ल कहलाती है जब इसका पीएच कम होता है। तो बताइए कमेंट करके, इसका पीएच कम होता है तो कितना होता है? तो 5.6 उससे होता है। कितना होता है? तो 5.6 से होता है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक वायु प्रदूषण है। आपका क्वेश्चन है, प्राकृतिक वायु प्रदूषण है तो याद रखिएगा क्या है, तो ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है। क्या है? तो ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, समसूत्री विभाजन होता है। आपका क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिका में विभाजन होता है। कहाँ पे होता है? तो कायिक कोशिका में विभाजन होता है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।